गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी सेकेंड यानी ग्रामर, चैप्टर फर्स्ट, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना। प्राचीन काल में जब मनुष्य वनों में रहकर पशु के समान जीवन बिताता था, तब अपने मन की बात हाथ या सिर हिलाकर, चीख चिल्लाकर और अलग अलग संकेतों द्वारा कहने की कोशिश करता था। पहले समय में जब मनुष्य वन में रहते थे तो पशु के समान जीवन बिताते थे, तब अपने मन की बात को कहने के लिए हाथ हिलाना, सिर हिलाना, चीखना चिल्लाना या अलग अलग इशारों से अपनी बात को कहने की कोशिश करते थे। कालांतर में जब मनुष्य समूह में रहने लगा तो उसे अपनी बात कहने के लिए एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत हुई जिससे वह अपने मन की बात स्पष्ट व व्यवस्थित रूप से दूसरों से पहुंचा सके। कालांतर यानी कुछ समय बाद जब मनुष्य एक साथ रहने लगा तो उसे अपनी बात कहने के लिए किसी माध्यम की उसकी माध्यम की ज़रूरत महसूस हुई जिससे वह अपने मन की बात स्पष्ट व व्यवस्थित रूप से दूसरों तक पहुंचा सके। अतः मनुष्य ने मनुष्य ने कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेनी आरंभ की। इन ध्वनि संकेतों को भाषा कहा गया है। भाषा मनुष्य के विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है, यानी कि मनुष्य अपने विचारों भावों को प्रकट करता है। इन विचारों या भावों को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, बोलकर और लिखकर। इसी प्रकार दूसरों की बात समझने के लिए दो तरीके हैं, सुनकर और पढ़कर। अतः किसी बात को बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ही भाषा है। इन्हें भाषा के चार कौशल कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के भेद। भाषा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा अपने मन के विचारों और भावों को मौखिक रूप से प्रकट करने का साधन मौखिक भाषा कहलाती है। अपने मन के विचारों को भावों को मुख से प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा अपने मन के विचारों और भावों को लिखित रूप से प्रकट करने का साधन लिखित भाषा कहलाती है, यानी अपने मन के विचारों और भावों को लिख करके प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा अपने मन के विचारों और भावों को संकेत रूप में प्रकट करने का साधन सांकेतिक भाषा कहलाता है, यानी कि अपने मन के विचारों भावों को इशारों के द्वारा समझाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। विशेष भाषा के इन तीनों रूपों की अलग अलग उपयोगिता है, अपने घर में, सामान्य व्यवहार में तथा सामाजिक अवसरों पर। जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा घरों में सामान्य कार्यों के लिए, स्कूलों, दफ्तरों, बैंकों, दुकानों, स्टेशनों आदि अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों एवं संस्थाओं में उपयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा समाज में उन लोगों के लिए होती है जो मुख से बोल नहीं सकते तथा कानों से सुन नहीं सकते। वो लोग सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न भाषाएं। मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। विद्यालय जाने से पहले बालक अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो पहली उसका विद्यालय उसकी माँ ही होती है जो उसे समझाती है। तो घर के जो मेंबर होते हैं वो समझाते हैं। तो विद्यालय जाने से पहले माता पिता परिवार व अन्य सदस्य जिस भाषा सीखता है वह मातृभाषा होती है। राजभाषा व राष्ट्रीय भाषा। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं निम्नवत हैं: हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, उड़िया, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली, मैथिली आदि। इनमें हिंदी ही ऐसी भाषा है जो भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है।
इसलिए इसे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। याद रखिए, हिंदी संसार में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए होमवर्क। दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, हिंदी दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। नहीं, गलत। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। सही। थर्ड, हमारे संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नहीं, रॉन्ग। फोर्थ, भाषा मन के विचारों का आदान प्रदान है। सही। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सही।